हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी उसकी हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम एक आपको मोटिवेशन कोट सुनाता हूँ। जब रक्त बहा कर श्रृंगार करा, खामोशी हाथ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार हमें कतई स्वीकार नहीं, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। उठाइए पेन और कॉपी, लगा दीजिए इस करंट अफेयर की सीरीज में आग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। क्या बात चल रही है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, आपका 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस आपका मनाया जाता है। अब सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ, एक 8 नवंबर सन 1805 का एक मूवमेंट है जहाँ पर एक्स किरणों की, क्या, एक्सरे की खोज की थी। किसने खोज की थी? तो रॉजेंट ने। किसने? रॉजेंट ने खोज की थी। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो ये वैज्ञानिक निकल कर आते हैं जर्मनी के, और इन्हीं के लिए सन 1909 में नोबेल पुरस्कार, क्या, नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। कब और कौन सी का? भौतिक का। किसका? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भाई साहब को किया गया था। तो ये थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से कैसे बन जाता है, स्टूड जीके के अकॉर्डिंग थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। चलो, नवंबर में एक महत्वपूर्ण दिवस निकल कर आता है, उसकी थोड़ी हम चर्चा करें। ऐसे महत्वपूर्ण दिवस कि 26 नवंबर, बहुत अच्छा दिवस है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय, कौन सा? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। जब 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका मनाया जाता है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि 26 नवंबर को तो हो गया, तो आपका विश्व, कौन सा? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जब आपसे विश्व पूछेगा तो ये क्या आ जाएगी? 1 जून आपका आ जाएगा। जब 26 नवंबर यहाँ आ गया, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस भी तो मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय संविधान दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह है अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 7 नवंबर 2022 को किसे बैटल एप्लीकेशन लॉन्च की है? मतलब किसने बैटल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये की है आपकी किसने? प्रसार भारती ने। किसने आपकी बैटल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये प्रसार भारती ने की है। और जो बैट्स है, बैटल नहीं, सॉरी, बैट्स है, कौन सा? बैट्स एप्लीकेशन। तो बैट्स का भी अपने आप में एक फुल फॉर्म बन जाता है। अब बैट्स का फुल फॉर्म क्या बनता है? जो बैट्स एप्लीकेशन आपकी लॉन्च की प्रसार भारती ने, तो इसका बनता है ब्रॉडकास्ट ईयर टाइम शेड्यूल। क्या बनता है? ब्रॉडकास्ट ईयर टाइम शेड्यूल, ये इसका बन जाता है। और किसने आपका, ये तो हमारा ये ऐप लॉन्च किया है। और इसके अंतर्गत क्या देखा जाए, चल ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना अगर हम बात करें तो कब निकल कर आते हैं? 1958। और इसकी स्थापना की हम बात करें तो क्या आता है? 1969 इनकी स्थापना आ जाती है दोनों संस्थाओं की। और डीआरडीओ का आपको पता ही है कौन है? समीर कामत। अभी जो चेंज हुए हैं, कौन आ गए हैं? समीर कामत। और इसके कौन है आपके? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ इसके हैं। ये करती है डीआरडीओ किसकी फील्ड में? मिसाइल की फील्ड में काम। और इसरो करती है किसमें? रॉकेट की फील्ड में, स्पेस की फील्ड में आपकी ये वर्क करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या निकल कर आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बनाए जाने की घोषणा की है? मतलब वहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करने की उन्होंने घोषणा की है। तो ये कब तक की है? 2041 तक हम यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन कैसा कर देंगे? शून्य कर देंगे। जितना कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा उतना ही क्या होगा? अवशोषण होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कब तक? अब यहाँ पर जब कार्बन पर जो उत्सर्जन है उस पर बैन लगाया जाए, कब तक? 2041 तक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिबंधित किए जाएंगे पर्यटक जो वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब एक बढ़ावा दिया जाएगा। परिवहन वाहन
और क्या लगेगा, प्रतिबंध लगेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है स्टेटमेंट के मुताबिक। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश आपका ऐसा भारत का पहला राज्य है जहाँ पर क्या आपका 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यूपी में कितने हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्या हैं, हवाई अड्डे निकल कर आते। और उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं बताऊंगा आज टाइम कम होने के कारण, क्योंकि आगे आपकी क्लासेस लगी हुई हैं, इस कारण अपन जल्दी जल्दी करते चल रहे हैं कवर, कोई सी न्यूज ना छूट जाए, बस ये महत्वपूर्ण आपको बनता है। और आपको पता होना चाहिए डीवक क्लासेस द्वारा आपका ऑफलाइन बैच चल रहा है, जो अभी SSC GD के लिए, अग्निवीर के लिए शाम 3 बजे से आपका 6:30 बजे तक आपका SSC GD और अग्निवीर के बैचेस हैं ऑफलाइन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो करना ही करना, लाइक भी करना है। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहते हैं कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए आपके, ऋतुराज अवस्थी। कौन बन गए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ऋतुराज अवस्थी को हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बना दिया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसा बनता है, थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो विधि आयोग होता है ये क्या करता है, कानूनी सलाह देता है। कौन देता है, कानूनी सलाह देता है, जिसे कहा जाता है आपका विधि आयोग। चलो ठीक है, हम कुछ जो और हमारे जैसे आयोग हैं उनके जो हेड हैं उनकी चर्चा करते हैं, जैसे UPSC आयोग, SSC आयोग और OBC आयोग, SC आयोग, ST आयोग और मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग। और अब बाद में देखेंगे UPSC आयोग के कौन है आपके, मनोज सोनी। कौन निकल कर आते हैं, मनोज सोनी। SSC आयोग की अगर हम बात करें तो SSC आयोग के निकल कर आते हैं S किशोर। कौन है, S किशोर आ जाते हैं। और OBC आयोग की अगर हम बात करें तो OBC आयोग के आ जाते हैं भगवान लाल साहनी। कौन, भगवान लाल साहनी। SC आयोग की हम बात करते हैं तो कौन आते हैं, विजय सांपला। और ST आयोग की हम बात करते हैं तो हर्ष चौहान। और मानवाधिकार आयोग की हम बात करते हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग की हम बात करते हैं तो कौन आ जाएंगे, रेखा शर्मा। बाल संरक्षण आयोग की हम बात करेंगे प्रियांक कानूनगो। ये आ जाएंगे आपके। और विभिन्न आपकी संस्थाएं, जैसे बाल संरक्षण आयोग आपको वित्तीय आयोग के होते हैं, NKC नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, EWS आयोग के सरदार इकबाल सिंह लालपुरावाला। ये आपके बहुत सारे आयोग आ जाते हैं, उनके आपके हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि अक्टूबर 2022 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये होता है एक मेल कैटेगरी और एक होता है फीमेल कैटेगरी। तो मेल कैटेगरी में दिया गया किसके लिए, विराट कोहली। कौन, विराट कोहली के लिए दिया गया है। और फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फीमेल कैटेगरी का दिया गया है निदा डार। ये कहाँ की हैं, पाकिस्तान की हैं। और ये कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। ये इंडिया के आते हैं, ये पाकिस्तान की हैं। इन दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। अगला है कि हाल ही में किसे पहला केरल ज्योति पुरस्कार, कौन सा, केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसके लिए चुना गया है, MT वासुदेवन नायर। किसके लिए, MT वासुदेवन नायर के लिए इस पुरस्कार के लिए आपको चुना गया पहला
केरल ज्योति पुरस्कार, और ये पद्म पुरस्कार की तर्ज पर केरल सरकार द्वारा दिया जाएगा। जैसे भारत द्वारा दिए जाते हैं, जैसे आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, उसी प्रकार केरल द्वारा कौन कौन से दिए जाएंगे? केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। अब कैसा? जैसे भारत सरकार, कौन सी आपकी? भारत सरकार 3 पुरस्कार देती है। अब 3 पुरस्कार कौन कौन से आते हैं? जैसे पद्म विभूषण, कौन सा? पद्म विभूषण देती है। और कौन सा देती है? पद्म भूषण देती है, अति महत्वपूर्ण। और कौन सा देती है? पद्म श्री देती है। कौन देती है? हमारी भारत गवर्नमेंट। अब इसी तर्ज पर कौन आपका? केरल। केरल कौन कौन सा देगी? इसके जैसा और एक इसके जैसा और एक इसके जैसा। अगर केरल देगी तो कौन सा देगी? केरल ज्योति। कौन सा? केरल ज्योति। और पद्म भूषण इसकी तर्ज पर देगी, उसे क्या कहेंगे? केरल प्रभा। क्या कहेंगे? केरल प्रभा। इसकी तर्ज पर देगी, उसे क्या कहेंगे? केरल श्री। क्या कहेंगे? केरल श्री। ये 4-5 इस प्रकार का, मतलब उन्होंने केरल गवर्नमेंट ने पुरस्कार बनाया है, तो उन्हीं में से केरल ज्योति पुरस्कार आपको सर्वप्रथम दे दिया गया है। तो ये केरल ज्योति पुरस्कार है, ये सबसे पहले किसे दिया गया? आपका MT वासुदेवन को दिया गया है। और कितनी भाषाओं में दिया जाएगा? जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं, उनमें दिया जाएगा ये। जैसे 6 हमारी शास्त्रीय भाषा हैं। कौन कौन सी हैं शास्त्रीय भाषा? 6 हमारी जो शास्त्रीय भाषा हैं, उन भाषाओं में ये दिया जाएगा। जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, संस्कृत एंड आपकी कन्नड़। ये जो भाषा हैं, नवीनतम है उड़िया और सर्वप्रथम है आपकी तमिल। इन भाषाओं में ये दिया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मेला, पुष्कर मेला 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया कहाँ? आपका राजस्थान में। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में किया जाता है आपका पुष्कर महोत्सव। पुष्कर महोत्सव, पुष्कर महोत्सव कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। और राजस्थान में कौन सा होता है? पुष्कर मेला। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान के लिए पुष्कर मेला, और राजस्थान में बहुत सारे आपके फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और राजस्थान के भी कहाँ मनाया जाता है? ये अजमेर में। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान के भी अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में ये पुरस्कार मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है। राजस्थान में ही आपका पुष्कर ऊंट मेला, कार्तिक मेला, ये सारे के सारे। और अभी आपको पता होना चाहिए वहाँ पे लंपी वायरस भी फैला था। कहाँ? आपका राजस्थान में। तो ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं पूरे पूरे। जैसे आपका जो ऊंट महोत्सव, ये बीकानेर मरु महोत्सव, ये भी कहाँ से? आपका राजस्थान से संबंध। राजस्थान की लोक कृतियाँ, संस्कृतियाँ तो बिल्कुल अलग ही रहती हैं। एक आपको होता है मैदाराम यात्रा, ये कहाँ मनाया जाता है? मैदाराम यात्रा आपको तेलंगाना में मनाया जाता है। लेकिन आपको धनु यात्रा, वाली यात्रा, रथ यात्रा, ये सारे सारे कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा में मनाए जाते हैं। थोड़ा आपको ये भी याद रखना है। ठीक है? अब पढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना है। और क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है? आपका दिन मंगलमय हो।